सभी को नमस्ते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर चर्चा करेंगे। आज सुखद संयोग यह है कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, यानी जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा सुखद संयोग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला किया, बुलडोजर की जो अपसंस्कृति इस देश में फैली हुई है, उसके विरुद्ध जो फैसला दिया, उसके निश्चित ही एक दूरगामी परिणाम निकलेंगे और उसका एक असर पड़ेगा। इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ चर्चा की जाए। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से बुलडोजर संस्कृति, मैं तो इसको अपसंस्कृति या विकृत या डिस्टॉर्टेड कल्चर कहूँगा, सब कल्चर कहूँगा अंग्रेजी में, वो फैली हुई थी। यानी कि बगैर किसी नोटिस के आप किसी का भी घर गिरा सकते थे, गिराए गए बल्कि। और इसकी शुरुआत जो भाजपा शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यानी देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसने कई प्रधानमंत्री देश को दिए, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और मध्य प्रदेश में भी जाती है, उत्तराखंड में भी पहुंचती है और कुछ राजस्थान में भी थोड़ा बहुत हुआ। अब ये जो इस अब संस्कृति यानी बुलडोजर की संस्कृति के निशाने पर कौन रोक रहे, ये सबसे समझने वाली बात है। और वो थे कि देश के अल्पसंख्यक लोग, यानी खास तौर से मुस्लिम लोग। अब वो कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने दिया है, बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथ, उन्होंने तो साफ-साफ शब्दों में कहा कि भाई ये बुलडोजर की जो संस्कृति है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यानी जिसे बोलते हैं कि नैसर्गिक न्याय, उसके खिलाफ है। आप बगैर किसी नोटिस के आप पहुंच जाते हैं। और यानी अगर मान लीजिए कोई इलीगल एनक्रोचमेंट है, तो क्या पूरा घर उसके ढहा देंगे, गिरा देंगे, डेमोलिश कर देंगे। इसके खिलाफ उन्होंने, ये दोनों न्यायाधीश महोदय ने जो फैसला दिया, वाकई एक जबरदस्त है। इसका स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, कई चीजें इस पर एक साथ जुड़ गई हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बल्कि अदालत ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप जिसको आप अपराधी मान रहे हैं या जिसको दोषी मान रहे हैं, उसको वो ये सफाई का मौका भी नहीं देते। और इस यानी फैसला तो न्यायालय करेगा कि किसकी संपत्ति या किसका घर इलीगल है या लीगल है। अब यहाँ आपने सारा काम स्थानीय नेताओं, थानेदारों, थानों पर और ये अधिकारियों, अफसरों पर छोड़ दिया। अब वो तो अपनी मनमानी ढंग से अल्पसंख्यक लोगों को खासतौर से वही निशाने पर थे, तो ये बनाया। तो इससे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है ना, कि आप संविधान की जो धाराएं हैं, उसमें जो प्रावधान है, उसका भी ध्यान आपने नहीं रखा। लोकतंत्र की जो बुनियादी उसूल है, उसका भी ध्यान आपने नहीं रखा। और आपने बस, क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है, राजनीति जैसी भी है, उससे मेल नहीं खाती माइनॉरिटीज की, तो आपने उसको जरा सा भी थोड़ा बहुत किया और आप चल दो, बुलडोजर चला दो। तो इससे क्या हुआ कि इससे 2-3 बड़े नुकसान होते थे। एक तो समाज का पोलराइजेशन होता था, ध्रुवीकरण, कि आपको अगर मान लीजिए चुनाव में किसी खास समुदाय के वोट नहीं मिल रहे, तो चलिए वो आपके निशाने पर है, कर दीजिए। ये बुलडोजर ने एक नया आयाम जोड़ा। मैं इसी राज आतंक के रूप में जोड़ूंगा, कहूंगा कि जो स्ट्रीट टेररिज्म, यानी या ये कहा जाए राज प्रायोजित हिंसा,
ये इसकी अनुमति, इसकी छूट लोकतंत्र में नहीं दी जा सकती। और ये पिछले 2-3 साल से जम कर के चला और योगी जी जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनके राज्य में इसकी शुरुआत हुई। तो इससे तो क्या हुआ कि लोकतंत्र कमज़ोर होता। ठीक है कि आप राज सत्ता में बने रहेंगे, अच्छी बात है, बने रहिए। लेकिन क्या इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा? क्या इससे अराजकता या निरंकुशता नहीं फैलेगी? मान लीजिए एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब समाज में बिल्कुल अराजकता और अनारकी फैल जाएगी और वो आपके ही खिलाफ हो जाएँगे। क्योंकि जब आपने अधिकारियों या नौकरशाही के हाथों में छोड़ दिया सब कुछ, तो वो तय करे। एक छोटा और थानेदार या पुलिस कांस्टेबल अगर मान लीजिए उसकी किसी अल्पसंख्यक समुदाय से खुंदक है, तो चलिए वो बुलडोज़र लेके चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कल अ, ये आला ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसने ये भी कहा है कि देखिए अगर आप मान लीजिए कोई अवैध निर्माण को इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना है, तो उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाए और उसको मौका दिया जाए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है लीगल है या इल्लीगल है। ये कैसे हो सकता है कि आपने अपनी मन मर्जी से गिरा दिया? गिराना था एक छज्जा, आपने पूरे मकान गिरा दिया। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का नोटिस दिया है कि देंगे आप किसी का भी मकान गिराना है और फिर किसी का भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन गिराना गिराना है और इसके साथ ही उसको सफाई का पूरा मौका देंगे और इसके साथ ही मतलब ये भी होगा कि उन्होंने एक और बड़ा अपने फैसले में कहा है आला अदालत ने और वो है ये कि अगर मान लीजिए गलत ढंग से आपने किसी के मकान को गिराया गया, तो इसकी ज़िम्मेदारी लोकल अधिकारियों और थाने पर होगी। उनकी क्योंकि आपने गिरा दिया और उसने बेचारे ने ज़िंदगी भर से 30-40 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए खर्च करे मकान बनाया और आपने चंद घंटों में उसे बेघर कर दिया। कहाँ जाएँगे उसके बीवी-बच्चे? कभी इस पे जो इसका जो मानवीय पहलू है, उसके बारे में भी तो आप सोचिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अफसर लोग, थानेदार, लोकल काउंसिलर वगैरह-वगैरह नोटे वो ज़िम्मेदार होंगे अगर गलत ढंग से बनाया गलत ढंग से इसे डेमोलिश किया है और इसको आपको बना कर के देना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं समझता हूँ कि इसके देखिए बुलडोज़र के साथ-साथ 2-3 बातें पहले से ही चल रही थी, जैसे गौ रक्षक। गौ वो जो कई कहते हैं कि हम तो गौ रक्षा ये हत्या करने के लिए ले जा रहा था और बेचने के लिए और उसकी बेचारी की हत्या कर दी, कईयों की हत्या हुई। और आपने लव जिहाद का भी यानी 3-4 तरीके की अब संस्कृतियाँ पिछले 4-5 साल में एक साथ पैदा हुई। इससे देखिए समाज में किस तरह का एक ज़हरीला वातावरण बना और सिर्फ कुछ लोग सत्ता में रहने के लिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो कल जो फैसला हुआ उसका असर आने वाले समय में पड़ेगा और ऐसा तो नहीं है कि शासक जो चाहे वही कर लेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो। मैं ये नहीं कहता कि चूँकि इस समय भाजपा का है और 2014 से ये इस तरीके की जो अपसंस्कृति और अराजकता, निरंकुशता जिसको कि कहा जाता है कि इलेक्टिव ऑथोरिटेरियनिज़्म जो का जो चल संस्कृति का जो विस्फोट हुआ है अ उस पर एक लगाम लगेगी। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नफ़रती बयानों पर काफ़ी कहा कि भई आप इसको जो नफ़रती बयान जिसे बोलते हैं हेट स्पीच इसको रोकने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ या बल्कि हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि जो वर्तमान केंद्र में और राज्यों में जो सरकार है भाजपा की, वो इस ओर ध्यान देंगे। हालाँकि अच्छी बात ये है कि भाजपा और उनके 2-3 नेताओं ने कहा कि नहीं हम इसका न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं
और वहीं देश के जो प्रमुख विरोधी दल हैं, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। एक बहुत अच्छी बात है और मैं अपनी बात को मैं जस्टिस गवई के एक कविता से करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी कल फैसला दिया, तो एक कविता भी उन्होंने सुनाई और वो कविता है, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे। और ये कविताएं लिखी हैं देश के मशहूर कवि प्रदीप ने। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले में ये भावना, दिल की जो हार्दिक भावना है, वो भी सामने रखिए कि भाई एक घर को बनाने में, एक झोपड़ी को बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और आपने तुरंत ही 15 मिनट आधा घंटे में आप बुलडोजर चला करके इसको गिरा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी राजनीति से मेल नहीं खाता। वो सत्याग्रह में, वो लोकतंत्र को मजबूत करने में, वो सत्याग्रह में या हड़ताल में या आंदोलन में भाग लेता है। तो ये तो लोकतंत्र की बुनियादी कसौटियां हैं कि उसमें तो होगा। तो मैं समझता हूँ कि कल के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारा ये लोकतंत्र और मजबूत होगा और जो शासक है, रूलर्स है, उनको सद्बुद्धि आएगी। नमस्ते।